छोटा आलसी और घमंडी सुअर है जिसका नाम भूरू है। भूरू रोज जंगल से निकलकर आसपास के खेतों में आता और जो भी फसल मिल जाए खा जाता। आज उसने किसान रघुवीर के खेत को चुना था। भूरू मिट्टी में नाक गाड़े फसल उखाड़ उखाड़ कर खा रहा था और खुद की तारीफ करते नहीं थक रहा था। वाह क्या स्वाद है, वाह भाई वाह, इसे खरबूजे तो मैंने कभी नहीं खाए। अरे वाह, इस किसान ने तो मेरे लिए मौज सजा रखी है। रोज आऊंगा मैं यहाँ, अब तो यही मेरा भोजनालय है। ह ह ह। रघुवीर किसान, तेरा धन्यवाद। तू मेहनत कर और मैं फल खाऊं, यही असली जीवन है। इतना कहकर वह सुअर उस किसान की सारी फसल को नष्ट कर देता है और फिर वह जंगल की ओर चला जाता है। पीछे छोड़ गया तबाही और कुचली हुई फसलें। रघुवर किसान गांव के सबसे मेहनती और ईमानदार किसानों में से एक था। अरे बेटा विकट, हमारी फसल कैसी है? तू रोज जा रहा है ना खेत पर, अभी पकी या नहीं? हाँ पिताजी, हमारी फसल तो इस साल बहुत अच्छी है। अगर भगवान ने चाहा तो इस साल हम जमींदार का सारा कर्ज चुका देंगे। बस 1-2 दिन की देर और है पिताजी, उसके बाद हम सारी फसल को बाजार ले जाएंगे। अच्छा ठीक है, तू ऐसा कर, आज बकरियों को चराने के लिए तू चला जा, मैं जाकर फसल देख आता हूँ। ठीक है पिताजी, जैसा आप कहें। और वैसे भी आपको बहुत समय हो गया है खेत पर जाए हुए, आप चले जाइए, मैं जाता हूँ जंगल बकरियां चराने के लिए। इतना बोलकर विकट अपनी बकरियों को लेकर जंगल की ओर चल देता है। और रघुवीर अपने खेत की तरफ चल देता है। उसके मन में गर्व था कि इस साल की फसल अच्छी होगी, जिससे जमींदार का सारा कर्ज उतर जाएगा। तभी जमींदार भी रास्ते में आ जाता है और रघुवीर से कहता है, अरे रघुवीर, कहाँ जा रहे हो? आजकल तो तुम दिखाई ही नहीं देते। जमींदार जी, मैं अपने खेत की तरफ जा रहा हूँ फसल देखने के लिए। मुझे लगता है रघुवीर, तुझे अब अपना खेत प्यारा नहीं है। नहीं जमींदार जी, ऐसा मत बोलिए। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ। अगर तुझे अपना खेत प्यारा होता तो तू मेरा सारा कर्ज चुका देता। अगर तूने जल्द से जल्द मुझे मेरा कर्ज सूद सहित वापस नहीं किया तो तू भूल जाना कि तेरे पास भी कोई खेत था। मैंने खरबूजों की फसल उगाई है और वह पककर तैयार भी होने वाली है। मैं उसे जल्द से जल्द बाजार में बेचकर आपके पैसे सूद सहित लौटा दूंगा। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी उम्र का लिहाज करके कुछ समय की मोहलत देता हूँ, मगर जल्द से जल्द मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, वरना तू जानता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। इतना बोलकर जमींदार वहां से चला जाता है और रघुवीर भी अपने खेत की तरफ चल देता है। लेकिन जब वह खेत पर पहुंचा तो दृश्य देखकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। पूरा खेत उजड़ा पड़ा था, सारे खरबूजे नष्ट हो गए थे। रघुवीर घुटनों के बल गिर पड़ा, वह खेत में ही बैठ गया। आंखों से आंसू बहने लगे, उसकी सांस तेज होने लगी, दिल की धड़कनें अनियंत्रित हो गई और फिर अचानक उसकी सांसें रुक गई। रघुवीर वहीं अपने खेत में सूखी फसल के बीच में गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली रह गई, जैसे वह अब भी अपने खेत को देख रहा हो।